नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग की, जिनमें हम बेसिक जो नॉलेज था अपना वो पूरा कर लिया था। कोडिंग और डिकोडिंग में हम अर्धांशों के बारे में, विलोम शब्दों के बारे में और जो अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है 1 से लेकर 26 तक जो वर्ण होते हैं उनको जानने की कोशिश भी की थी। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग पे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, एग्जाम किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, उनके टाइप क्या क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला अपना कोडिंग और डिकोडिंग का टाइप है अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। अक्षर का कोड अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना, यह है अपना कोडिंग और डिकोडिंग का टाइप फर्स्ट। अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना कैसे? जैसे आपके सामने एक कोई वर्ड, कोई शब्द दे दिया जाएगा और आगे पूछेगा कि ऐसा हो सकता है तो ये किस प्रकार से होगा, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ए बी सी और डी बराबर बी सी डी ई। ए बी सी, एक तरफ तो है ए बी सी और डी और दूसरी तरफ है बी सी डी ई, यानी कि इन अक्षरों का चयन हुआ है। आगे वाले अक्षरों में वो किस प्रकार से हुआ है देखते हैं। ए कितना आगे गया, बी प्लस एक, बी प्लस एक ऐड करते हैं तो सी, और सी में क्या करेंगे, प्लस एक ऐड करेंगे और वही बात है डी, इसमें क्या करेंगे, प्लस का एक ऐड करेंगे। लेकिन अपने को जब क्वेश्चन सोल्व करना है एग्जाम में तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डाल देंगे कुछ इस प्रकार से, और जो इसका जो आंसर है उस पे भी इसी प्रकार का क्रमांक डाल देंगे। अब दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि ये माइनस का हो रहा है या प्लस का हो रहा है। तो ए बी कितना आगे गया, एक आ गया, यानी कि प्लस का एक। दूसरे में चेक करते हैं बी, इधर क्या है सी, वही प्लस का एक। तो इसी प्रकार से प्लस का एक एक ऐड करते जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं और फील्ड, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एफ आई ई एल डी। मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो और इसके आगे मान लो दे दे आपको इसका आंसर दे दे, जैसे इसमें क्रमांक डाल देते हैं F6 I9 E5 L12 और D4। अब जैसे यहां दे दिया H, यहाँ K और ये G और ये हो गया N और ये हो गया अपना F। और आपसे पूछेगा कि सांकेतिक भाषा में फील्ड को ये लिखा जाए तो क्वेश्चन है NORMAL, तो नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही बात, जैसे इसको मैं मान लो क्वेश्चन टाइप में लिख के बताता हूं, एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में FIELD को, किसी सांकेतिक भाषा में FIELD को H K G N और F लिखा जाए तो नॉर्मल NORMAL
MAL को क्या लिखा जाएगा, ये मान लो ये क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को HKGNF लिखा जाए तो नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका इसको निकालने का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सा है। सबसे पहले तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऐड कर लो इस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है FIELD, ठीक है। अब इनके ऊपर इतना क्रमांक लगा दो 6, 9, 5, 12 और 4। फिर जो इसका जो आंसर है ये वाला आंसर, इसको जस्ट इसके नीचे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा HKGN और L। वही बात इनके भी क्रमांक लगा दो H8, 11, 7, 14 और 6। अब तुलना करो दोनों की किस प्रकार से, ये F तो H से कितना ज्यादा है प्लस के 2, D कितना ज्यादा है प्लस के 2, L प्लस के 2, E प्लस के 2 और I भी प्लस के 2। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वही नॉर्मल NORMAL। अब इनके ऊपर भी इनका क्रमांक लगा दो, n कितने पे 14, 15, 18, 13, 1 और 12। अब इन संख्याओं में क्या करेंगे, प्लस के 2 ऐड कर देंगे तो इसमें प्लस के 2 14 और 2 16, प्लस के 2 15 प्लस 2 17, वही प्लस के 2 18 और 2 20, प्लस के 2 13 और 2 15, प्लस के 2 1 और 2 3, प्लस 2 12 और 2 14। अब जो इनका वर्ड है जो शब्द है वो लगा देंगे। 16 पे कौन सा आता है, पिछली क्लास में हमने जानने की कोशिश की थी और सीखे भी थे कि किस प्रकार से इनका क्रमांक याद रखते हैं। तो 16 पे P, Q, P 20 पे, 15 पे O, C और 14 पे आ जाएगा अपना N और ये हो गया अपना क्या राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम क्लियर यहाँ तक? आगे बात करते हैं और इसमें या तो माइनस में पूछेगा या फिर प्लस में पूछेगा, बस दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर का कोड अक्सर के रूप में लिखते हैं तो या तो प्लस आ जाएगा या फिर प्लस की जगह माइनस उल्टा पूछ लेगा। आगे बात करते हैं दूसरी टाइप की, एक होता है क्रॉसिंग कोडिंग। टाइप नंबर 2 है अपना क्रॉसिंग कोडिंग। कुछ भी नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में, ओनली पूरा चैप्टर जो है वो वर्णमाला पे आधारित है, ABCD पे आधारित है। आगे बात करते हैं क्रॉसिंग कोडिंग। टाइप नंबर 2 है अपना क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग में क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे पहला तो बनता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ये तो हो गया अपना पहला टाइप। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है इस प्रकार से, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अपना ऐसे। बस ये ध्यान में रखना आपको, जब क्रॉसिंग कोडिंग का क्वेश्चन आए तो ये तीनों टाइप लगा के देखना और चेक करना कि कहीं क्रॉसिंग कोडिंग तो नहीं है। अब एग्जाम्पल की दृष्टि समझते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपना पहला एग्जाम्पल है TIME। TIME। अब मैं इस क्वेश्चन वही भाषा वही रहेगी, निम्नलिखित या किसी सांकेतिक भाषा में टाइम को ये लिख दिया जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। लैंग्वेज वही रहेगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। टाइम को मैं लिख दे रहा हूं इधर JUFN। किसी सांकेतिक भाषा में टाइम को JUFN लिखा जाए तो BOTH
बी ओ टी एच को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ये है अपना क्या क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में टाइम को जे यू एफ एन लिखा जाए तो बोथ को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो अपना क्रॉसिंग कोडिंग का पहला टाइप है ये वाला, ये लगा के चेक करते हैं। अगर ये नहीं लगेगा तो ये, अगर ये भी नहीं लगेगा तो ये। लेकिन अधिकतर जो छोटे वर्ड होते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये वाला टाइप लगता है। इस प्रकार से चेक कर लेते हैं रख के, जे यू एफ एन, ठीक है। वो सबसे पहले तो अपने को क्या है, इनमें क्रमांक देना है 20, 9, 13 और 5। नीचे वही क्रमांक लगाने हैं 10, 21, 6 और 14। अब ये पहला वाला टाइप जो है ये लगा के चेक करते हैं एक बार। आई, ये लगा दिया तो आई 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, टी 20 पे है प्लस 1 ऐड कर दिया, यू 21 पे। आगे भी वही इसी प्रकार से प्लस का 1 और प्लस का 1, ई एफ एन एन, क्लियर। तो वो इसी में जो अपना शब्द है बोथ, इसमें देखते हैं बोथ। ये वाली संख्या तो क्या है, इधर आ जाएगी, और ये वाली संख्या क्या है, इधर चली जाएगी, ठीक है। वो ये वाला शब्द इधर और ये वाला इधर, ठीक है। क्रमांक लगा दो 2, 15, 20 और 8। 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 8 में 1 ऐड करेंगे प्लस का 1 तो 9, और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, ठीक है। 16 पे कौन सा था अपना पी, 3 सी पे 9 आई, और 21 पे वही यू, ठीक है। ये हो गया अपना इसका राइट आंसर, क्लियर। ये बात हो गई टाइप नंबर फर्स्ट की। आगे बात करते हैं टाइप नंबर 2, क्रॉसिंग कोडिंग में टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें तो 2 के क्या एक्सचेंज कर रहा था, अब क्या हो जाएगा 3 का एक्सचेंज करेगा। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में एस एच ओ आर टी, एस एच ओ आर टी, इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि शॉर्ट को जे यू क्यों टी क्यों यूं और टी लिखा जाए तो। आगे किसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को जे यूं क्यों यूं टी लिखा जाए तो एम ए एन जी ओ को क्या लिखा जाएगा। तो वही बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, एम ए एन जी ओ को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके ऊपर इनका क्रमांक लगा दो 19, 8, 15, 18 और 20। फिर जो इनका जो आंसर दे रखा है उसको इनके नीचे जो जैसे है उसी प्रकार से ऐड कर दो, जे यू क्यों यू और टी। अब इनका क्रमांक भी लगा दो, जे 10, यू 21, क्यू 17, यू फिर 21 और टी 20, या यू की जगह डब्ल्यू लगा लो, डब्ल्यू या डब्ल्यू अधिक चला जाएगा, वी वी ठीक रहेगा, यहाँ पे वी 22 हो जाएगा, वी ये हो गया अपना वी, और इसका क्रमांक हो जाएगा 22 और इधर भी वी, ठीक है। अब देखते हैं 19, ये तो इसका कोई मेल नहीं हो रहा, तो 8 प्लस कितने 2 10, 19 प्लस 2 कितना 21। इधर देखते हैं 20 प्लस 2 22 वी, और आर में प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 20। और ये जो 20 की संख्या है इसमें कितना ऐड कर रहा है, ये
2 ऐड कर रहा है, प्लस के 2। तो ये कौन सा हो गया अपना दूसरे टाइप का। अब इसी प्रकार से हम अपने जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। वही क्रमांक डालते हैं 13, 1, 14, 7 और 15। ये बीच वाली संख्या ऐसे की ऐसे और इसमें प्लस का 2 ऐड कर देंगे, ये तो हो जाएगी कितनी 14 और 2 16। ठीक है, बाकी की संख्या चेंज हो जाएंगी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर, वही ये वाली इधर और ये वाली इधर। एक में प्लस के 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगी कितनी 3। 13 में प्लस के 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 15। वही 15 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 17 और 7 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 9। तो अपने पास अपना आंसर आ जाएगा COPQI। ये आ गया अपने पास क्या इसका राइट आंसर। क्लियर यहां तक सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की, जैसे ये वाला। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या किसी सांकेतिक भाषा में जंक्शन, एग्जाम्पल है JUNCTION, जंक्शन को किसी सांकेतिक भाषा में जंक्शन को किसी सांकेतिक भाषा में जंक्शन को BMTIMNHS लिखा जाए तो DECEMBER को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया मान लो आपके सामने एग्जाम में, तो इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे तीसरे टाइप का। किस प्रकार से पहले चेक कर लेना ऐसे मिला के कि कहीं ये तो नहीं लग रहा है, कहीं ये तो नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर अपना कौन सा आएगा तीसरा टाइप आएगा। वो किस प्रकार से, वही सबसे पहले तो क्रमांक तो आपको डालना है 10, 21, 14, 3, 20, 9, 15 और 14। वही इन पे 2, 13, 20, 9, 13, 14, 8 और 19। ठीक है, अब देखो यहां से 1, 2, 3, 4, क्योंकि जे बी मिला नहीं खा रहा, UM मिला नहीं खा रहा, NT ये मिला नहीं खा रहा, CI ये मिला नहीं खा रहा, तो ऐसे उल्टा करके देखते हैं तो CB नजदीकी का मामला है ना। फिर देखते हैं JI, समझ में आ गया वो तो, यानी कि माइनस का क्या कर रहा है 1 कम कर रहा है। तो आप देख लो माइनस का 1, वही 14 से 13 माइनस का 1, वही माइनस का 1 और माइनस का 1। तो हमें क्या करना है, ये तो अपने पास दिया हुआ रहेगा पेपर में कि जंक्शन को ये कहते हैं, तो दिसंबर को क्या कहेंगे या कैसे लिखा जाएगा। तो वही क्रमांक डाल लेते हैं इनके ऊपर 4, 5, 3, 5, 13, 2, 5 और 18। अब जोड़ा बनाते हैं ME कहाँ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और D कहाँ चला जाएगा E की जगह माइनस का 1 कम कर देंगे, तो D माइनस का 1 कम किया तो क्या आ जाएगा C क्रमांक 3। E में से माइनस का 1 कम करेंगे तो D 4, वही इनमें लगा माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 करेंगे तो B और ये आ जाएगा D। इधर भी R जो है वो तो M की जगह, M जो है R की जगह, E जो है B की जगह और B जो है E की जगह, और संख्या में माइनस का 1 कम कर देंगे तो R -1, तो ये तो हो जाएगा Q, M -1 L और E -1 D और B -1 E। क्लियर, यह हो गया अपना क्रॉसिंग कोडिंग दूसरा टाइप कोडिंग और डिकोडिंग का। आगे हम बात करते हैं क्रम परिवर्तन कोडिंग। अपनी जो तीसरी प्रकार का टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का वो है क्रम परिवर्तन
कोडिंग। ठीक है, क्लियर यहां तक? टाइप 3, टाइप 3 और तीसरा टाइप है क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन कोडिंग। ये हो गया अपना तीसरा टाइप। इस क्रम परिवर्तन कोडिंग में क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं उनका ही क्या होता है, क्रम परिवर्तन होता है। बस आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, आपको इतना से ध्यान रखना है कि जो अक्षर होते हैं ना उन्हीं का क्या होता है, आपस में क्रमों का चेंजिंग होता है। किस प्रकार से देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल लेते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में TRAINS को, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन्स को RTIASN लिखा जाए तो, यानी कि ये अपने पास एक क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को RTIASN लिखा जाए तो, लिखा जाए तो PISTOL को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास एग्जाम में कि ट्रेन्स को ये लिख रहे हैं तो पिस्टल को क्या लिखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि इनमें कुछ भी नहीं कर रहा है, न तो कुछ प्लस ऐड कर रहा है न कुछ माइनस कर रहा है, ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, जो अपने शब्द हैं जो वर्ड हैं इनका आपस में क्या कर रहा है, क्रम परिवर्तन कर रहा है। और क्रम परिवर्तन किस प्रकार से कर रहा है तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो अपने पास जो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको उसके नीचे ऐड करते हैं इस प्रकार से RTIASN। अब इतना करने से हमें इतना तो पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, जो शब्द ऊपर आ रहे हैं वही शब्द क्या नीचे आंसर में आ रहे हैं। RTIASS और N क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इनका परिवर्तन हुआ है, इनकी संख्या में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, न कि संख्या को घटाया गया है न कि बढ़ाया गया है। तो वही बात आप इधर कर देना, I इधर आ जाएगा, P उधर चला जाएगा, T इधर आ जाएगा, S उधर चला जाएगा, L इधर आ जाएगा, O उधर चला जाएगा। तो I P T S L O कुछ भी नहीं करना इस प्रकार के क्वेश्चनों में, क्योंकि जो ऊपर दे रखा है ये वाले वही सारे वर्ड क्या है नीचे आ रहे हैं। P P T T S S L L O I देखते ही पता चलना चाहिए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये क्रम परिवर्तन कोडिंग का अपना तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। और भी एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है WATCH। अब क्वेश्चन की दृष्टि से किसी सांकेतिक भाषा में WATCH को, किसी सांकेतिक भाषा में WATCH को HCTAW लिखा जाए तो, लिखा जाए तो SHIRT को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में WATCH को SCTAW लिखा जाए तो, लिखा जाए तो SHIRT को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, अक्षरों की पहचान करनी है, वर्डों की पहचान करनी है। किस प्रकार से करनी है, WATCH यानी कि इसी वर्ड को, इसी लाइन को, इसी शब्द को क्या किया है, चेंज किया है। तो हमें भी इस शब्द को क्या करना है, चेंज करना है। किस प्रकार से, जो क्रम ऊपर दे रखा है
वो का वो क्रम ही हमें परिवर्तन करना है। जैसे इसमें दे रखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू लास्ट में गया इधर, ठीक है, डब्ल्यू ए टी सी एच, यानी कि उल्टा क्रम परिवर्तन कर दिया। तो हमें भी एस एच आई आर टी का क्या करना है, उल्टा क्रम परिवर्तन करना है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखो एस एच आई आर टी, ये हो गया राइट आंसर। तुक्का लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओनली फॉर माइंड सेट करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले तो आपको जो अक्षर हैं, जो वर्ड हैं, उनकी क्या करनी है, पहचान करनी है। फिर पहचान करनी है और देखना है कि किस प्रकार से इनका कर्मों में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। उसी प्रकार से आप इनका परिवर्तन कर दो। राइट, क्लियर यहां तक? ठीक है दोस्तों, आगे जो अपने 3-4 टाइप और बच रहे हैं उनकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं आज भी करवा सकता हूं इनको सभी को एक साथ में, लेकिन क्या है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आज अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लिए, उनको आप भी रफ के द्वारा सॉल्यूशन की निकालने की कोशिश करना। अगर फिर भी आपको कोई सा टाइप हार्ड लगे या समझ में नहीं आए तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों क्लास में बने रहने के लिए, और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।